और बड़ी खबर इस वक्त सूरजपुर से, जहां हड़ताल पर 480 ग्राम पंचायतों के सचिव अपनी मांगों को लेकर सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते सरकारी काम प्रभावित हो रहा है। सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। शासकीयकरण और एरियर भुगतान की मांग सचिव कर रहे हैं। सूरजपुर में 480 ग्राम पंचायतों के सचिव अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि हड़ताल कर रहे सचिवों ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम पंचायतों के सचिव सरकार से शासकीयकरण और एरियर भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल के चलते सरकारी योजनाओं पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही ग्राम पंचायतों के जो सचिव हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिले के ग्राम पंचायतों में जो शासकीय योजनाओं का काम है वो प्रभावित हो रहा है। ये देख सकते हैं, जो सचिव संघ के लोग हैं उनकी ये मांगे हैं कि इनको शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी थी उसको सरकार पूरा करे। ऐसे में जो सचिव संघ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनकी किस तरह की मांगे हैं और सरकार से उनकी किस तरह से अभी चर्चा चल रही है उनकी। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा है। ये तो कब से आप लोग हड़ताल पे हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? सरकार से क्या बातचीत चल रही है? हम लोग 17 मार्च से हड़ताल पे है, विधानसभा घेराव करने गए थे। 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग आ गए हैं। ये बताइए भैया कि आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं, अभी भी पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, नए सरकार का गठन हुआ है, तो जो शासकीय योजनाएं हैं कैसे प्रभावित हो रही होंगी? शासकीय योजना पूरी तरह से प्रभावित है। अभी जितने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के 5 सरपंच हैं उनका प्रभार नहीं हुआ है, वित्तीय हस्ताक्षर सब लंबित है। और अभी प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से शासन का पूरा प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से बंद है। शासन की इस तरह से जन्म मृत्यु पंजीयन और तरह तरह की जो ग्राम पंचायत के विभिन्न 29 विभागों की योजनाएं, 200 तरह का जो कार्य होता है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पंचायत भवन में ताला लग चुकी है। हमारी मांग 29 वर्षों से लगभग 30 वर्षों से चलते जा रही है। शासन हमारी मांग को नहीं सुन रही है। अभी हम सांकेतिक 17 तारीख को विधानसभा का घेरावा किए, उसमें भी हमारी मांग को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और हमेशा ये बात आता है कि कमेटी का गठन कर दिए हैं, अगर किसी का काम न करना हो तो कमेटी का गठन करने के लिए शासन उलझा दे रही है। भैया ये बताओ कि आम ग्रामीणों को तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी। देखिए, जिस तरह प्रहरी होता है ना बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा के लिए, वो उसी तरह हम लोग भी अपने पंचायतों में डटे रहते हैं। सारी योजनाएं जितनी चलती हैं सब सचिवों के ऊपर भी निर्भर रहता है, परंतु शासन अनदेखा कर रही है। उनको इस बात से कोई लेना देना है नहीं। मुझे लगता है कि ग्रामीण परेशान हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ग्रामीणों को भी समझना चाहिए। आज हमारी उम्र 55 वर्ष हो गई है, 5 साल और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ अब 17 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल मतलब हड़ताल पे उतरे हुए हैं, और जब तक से हमारी मांग पूरा नहीं होता है तब तक से हम लोग इस बार चाहे हम लोग को आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो सचिव संघ के लोग थे इनका यही कहना है कि अब चाहे जो भी हो जाए, आर पार की लड़ाई है। ज़मीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर ये आंदोलन करने को बाध्य होंगे और सरकार को अपनी बातें मनाने के लिए मजबूर कर देंगे। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।